ट्रेन में भूतनी। एक आदमी ट्रेन में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। जगजीत, पता नहीं ये कहाँ रह गई। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, आई एम सॉरी जगजीत, पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। जगजीत, अरे यार, अब तो अकेले ही सफर करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट जो अभी तक खाली पड़ी थी उस पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठती है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। जगजीत, मौसम कितना बढ़िया है, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और अगर इससे बातें शुरू हो जाए तो सफर अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग की जिप खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे जिप नहीं खुलती है। जगजीत, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जगजीत को वो औरत बैग दे देती है और वो उसकी जीप खोल देता है। औरत, शुक्रिया, पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। जगजीत, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? औरत, मैं आगरा जा रही हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। जगजीत, अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने ही जा रहा हूँ, मैं दिल्ली तक जाऊंगा। औरत, चलो ठीक है, दिल्ली तक तो कोई है जिसे बातें करते सफर कट जाएगा। सुनकर जगजीत मुस्कुराता है। जगजीत, मेरा नाम जगजीत है और आपका? औरत, मैं डायन हूँ। सुनते ही जगजीत अचानक से डर गया। जगजीत, डायन। औरत, है आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा नाम असल में विभा है। सुनकर वो अपने मुंह से हवा छोड़ता है, वो चैन की सांस लेता है। जगजीत, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ट्रेन अब चलने वाली ही होती है, उसी टाइम सुनैना आती है और अचानक से उस औरत के बराबर में जगजीत के सामने बैठ जाती है, जिसे देखकर जगजीत खुश भी हो जाता है और चौंक भी जाता है। जगजीत, अरे तो तुमने मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती। सुनैना, अरे वो तो मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था। जगजीत, तुम भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। जगजीत ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और तीनों बातें करने लगे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्ला कर कहता है, बूढ़ा आदमी, आज अमावस्या की रात है, आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती हैं, सब अपना ध्यान रखना, कहकर वो आगे चला जाता है। ट्रेन में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। जगजीत, ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? पल्लवी, अरे मुझे तो वो बूढ़ा पागल लग रहा था। सुनैना, आज के टाइम में डायन कितनी अजीब बात है यार। एक आदमी सामने वाली सीट पर जो काफी देर से बैठा होता है वो सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं पल्लवी की नाक तक आ रहा होता है। पल्लवी, अहूँ कितना बदतमीज आदमी है, इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काट कर मार देना चाहिए। उसी समय पल्लवी अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जिप से अंदर हाथ डालती है और उसकी बैग से काले रंग की बोतल निकलकर नीचे गिर जाती है। जगजीत सोचते हुए, इसके बैग से काले जादू की बोतल निकली है और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही, अभी ये उस आदमी को मारने की बात भी कर रही थी, कहीं ये पल्लवी ही तो डायन नहीं है। पल्लवी उस बोतल को वापस अपने बैग में रख लेती है। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। पल्लवी, अब एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। सुनैना, मैं भी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुनैना तो वापस आ जाती है लेकिन पल्लवी नहीं आती। जगजीत, पल्लवी कहाँ रह गई? सुनैना, उसने कहा कि अभी आ रही है। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती है लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब जगजीत अपनी जगह से उठता है और वो पीछे टॉयलेट की तरफ जाता है। वो देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। जगजीत चुपचाप टीटी के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। तभी सामने से दरवाजे की तरफ पल्लवी आती नजर आती है। पल्लवी, क्या बात है जगजीत, आप यहाँ क्यों रुक गए? उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो दरवाजे के पास मरा पड़ा है। जगजीत टीटी से कहता है, यही है, इसी ने इसको मारा है, ये डायन है। पल्लवी, ये आप क्या कह रहे हैं? जगजीत और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांध कर वही टॉयलेट में उसको बंद कर देते हैं। टीटी, इसके बारे में किसी को नहीं बताना वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी, अगले स्टेशन में हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। जगजीत वापस सुनैना के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। सुनैना, अच्छा हुआ तुमने उसको बांध कर टॉयलेट में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वो और किस किस की जान ले लेती। सुनैना सामने देखती है तो टीटी आता हुआ नजर आता है। वो उसको देखकर ना जाने क्यों चली जाती है। सुनैना, आह, मैं जरा अभी आती हूँ। जगजीत सोचने लगता है, इसको अचानक कहाँ जाना पड़ गया। टीटी, वो लड़की जो सामने बैठी थी, क्या वो आपके साथ है? जगजीत, जी हाँ। टीटी, आप दोनों के टिकट दिखाइए। जगजीत अपना टिकट दिखाते हुए कहता है, उसका टिकट उसी के पास होगा।
टीटी चला जाता है तभी जगजीत के मोबाइल पर सुनैना की कॉल आती है। वो रिसीव करके कान पर लगा लेता है। जगजीत, क्या हुआ सुनैना, तुम कहाँ रुक गई? सुनैना, सॉरी जगजीत, मैं नहीं आ सकी, पापा की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं जरूर आती, तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? ये सुनकर जगजीत डर जाता है और उसका मोबाइल छुटकर नीचे गिर जाता है। जगजीत, अगर सुनैना घर पर तो मेरे साथ कौन है? वो सामने देखता है तो टीटी भी दिखाई नहीं देता। जगजीत मोबाइल उठाकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ जाता है और पल्लवी के हाथ पैर खोलकर उसको आजाद कर देता है। पल्लवी, जो लड़की तुम्हारे साथ सफर कर रही है वही असली डायन है। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं उसको मारने यहाँ आई थी। जगजीत, मुझसे गलती हो गई, वो मेरे दोस्त के रूप में आई थी इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सका। पल्लवी जगजीत के साथ सीट पर जाती है और अपने बैग से वही बोतल निकालकर उसमें एक लाल धागा बांधती है। और फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां पर उनको दिखाई देता है कि टीटी की गर्दन पर सुनैना अपने दांत गड़ाए खड़ी है और उसका खून पी रही है। उस टाइम वे डरावनी लग रही होती हैं और अपने असली रूप में आ जाती हैं। टीटी भी मर चुका था। जगजीत टीटी को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। डायन जगजीत में उलझ कर रह जाती है। मौका देखकर पल्लवी डायन के बाल खींचकर जितनी भी उसके हाथ में आते हैं उसको बोतल पर बांध देती है। फिर कोई मंत्र पढ़ती। पल्लवी, भाई साहब जल्दी से लाइटर दीजिए। पल्लवी एक मंत्र पढ़कर बोतल में आग लगा देती हैं और उसके साथ डायन में भी अपने आप आग लग जाती है। वो टीटी की लाश और जगजीत को छोड़ देती हैं। आग लगते ही वो दरवाजे के बाहर फ्लाईओवर के नीचे गिर जाती हैं। जलती हुई बोतल भी पल्लवी अब ट्रेन से बाहर ही फेंक देती हैं। जगजीत, तो तुम। पल्लवी उसकी तरफ देखती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब कभी इस ट्रेन में नहीं आएगी। उसके बाद सभी अपना सफर आराम से करते हैं और डायन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।